छठ पूजा के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई क्षेत्रों में सामा चकेवा का त्योहार मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते और उनके प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में लोकप्रिय है और कार्तिक माह की पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे एक सप्ताह तक चलता है। सामा चकेवा लोक परंपरा, मिथकों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा एक उत्सव है। सामा चकेवा की कथा और पौराणिक मान्यता। सामा चकेवा की कहानी एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। इसके अनुसार सामा और चकेवा भाई बहन थे। सामा, जिन्हें सामचकेवा भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण की पुत्री मानी जाती हैं। एक बार किसी ने सामा पर गलत आरोप लगा दिया कि वो किसी से प्रेम करती हैं। इस वजह से कृष्ण ने उन्हें शाप देकर मानव के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। सामा का भाई चकेवा अपनी बहन के प्रति प्रेम और ममता से भर गया और उसने अपनी बहन के दुख को कम करने के लिए मानव रूप में पृथ्वी पर आकर उसका साथ दिया। अंततः उनकी भक्ति और प्रेम देखकर कृष्ण ने उनका शाप समाप्त कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग भेज दिया। इस कथा में भाई बहन के अटूट प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। इसलिए सामा चकेवा का त्योहार भाई बहन के प्रेम और परस्पर त्याग का प्रतीक बन गया है। सामा चकेवा का उत्सव कैसे मनाया जाता है? सामा चकेवा का पर्व बड़े धूमधाम और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इसमें मिट्टी से बनी सामा चकेवा, 7 भाइयाँ, 7 बहनों का समूह और अन्य प्रतीकों की मूर्तियों का प्रयोग होता है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं और लड़कियां मिलकर विभिन्न तरह के गीत गाती हैं, जो भाई बहन के रिश्ते और सामाजिक भावनाओं को प्रकट करते हैं। मुख्यतः इस उत्सव के दौरान कई क्रियाकलाप किए जाते हैं। मूर्तियों का निर्माण। इस पर्व के लिए सामा चकेवा और अन्य प्रतीकों की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन्हें रंग बिरंगे कपड़ों और चूड़ियों से सजाया जाता है। रात्रि में पूजा और गीत। इस त्योहार का मुख्य आयोजन रात्रि में होता है, जब महिलाएं और लड़कियां सामा चकेवा की मूर्तियों को लेकर घर के आंगन या खुले मैदान में इकट्ठी होती हैं। वे सामा चकेवा के पारंपरिक गीत गाती हैं, जिनमें प्रेम, पीड़ा और उत्सव की भावना होती है। विदाई का दिन अगहन माह में। इस पर्व के अंतिम दिन सामा चकेवा की मूर्तियों को किसी जलाशय या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये सामा चकेवा को विदाई देने का प्रतीक है और इसे एक शुभ अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। सामा चकेवा का महत्व और लाभ। सामा चकेवा का पर्व भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। इस पर्व के कई सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पारिवारिक एकता। सामा चकेवा का त्योहार भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। ये पर्व उनके रिश्तों को और गहरा बनाता है और एकता का संदेश देता है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता। इस पर्व में विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की सहभागिता होती है। यह उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जुड़ाव और जागरूकता प्रदान करता है। लोक संगीत और संस्कृति का संरक्षण। सामा चकेवा में गाए जाने वाले लोकगीत और परंपरागत नृत्य मिथिला क्षेत्र की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हैं। ये त्योहार लोक संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखने में सहायक है। प्राकृतिक संरक्षण का संदेश। इस पर्व में मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग होता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये त्योहार प्राकृतिक चीजों के महत्व और उपयोग को भी समझाता है। सामा चकेवा में गाए जाने वाले गीत। इस पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत भाई बहन के प्रेम, समर्पण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, सामा को बहन का प्रतीक मानकर उसे अपने घर लौटाने की इच्छा को गीतों में व्यक्त किया जाता है। सामा चकेवा का वैज्ञानिक पक्ष। सामा चकेवा का त्योहार ऐसे समय पर मनाया जाता है जब सर्दी की शुरुआत होती है। इस समय मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करने और विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करने से लोग प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ते हैं। मिट्टी का प्रयोग धरती के प्रति आभार को दर्शाता है और इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। सामा चकेवा का पर्व भाई बहन के बीच प्यार, समर्पण और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह उत्सव समाज में एकता, प्रेम और प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भी देता। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।